जय माता दी डीपीएन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे चावल के कुछ उपाय जिससे हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं चावल के सिद्ध उपाय। हिंदू धर्म में चावल को अक्षत कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो कभी खंडित ना हो। अक्षत को शुद्धता, पवित्रता, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी पूजा, हवन, व्रत, अनुष्ठान या शुभ कार्य में चावल का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। बिना चावल यानी कि बिना अक्षत के पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं चावल के कुछ उपाय जिससे हम देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला उपाय है रविवार की सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और कुछ साबुत अक्षत डालकर श्रद्धा भाव से अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का स्मरण करें। मान्यता है कि इस उपाय से स्वास्थ्य में सुधार होता है, आत्मविश्वास और कार्य क्षमता बढ़ती है, साथ ही समाज और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अगला उपाय है सोमवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को साफ रखें। इसके बाद भगवान शिव जी की आराधना करें। शिवलिंग पर श्रद्धा भाव से पहले जल अर्पित करें। जल अर्पण के बाद कच्चे, साबुत और साफ चावल यानी अक्षत भगवान शिव को चढ़ाएं। पूजा के समय शांत मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसी मान्यता है कि यह उपाय करने से मानसिक तनाव कम होता है, भय और नकारात्मक विचार दूर होते हैं तथा शारीरिक रोगों से राहत मिलने लगती है। अगला उपाय है मंगलवार या शनिवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें श्रद्धा भाव से चावल और गुड़ का भोग अर्पित करें। भोग अर्पण करते समय हनुमान जी का स्मरण या हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है यह उपाय करने से भय और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं, नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं तथा भगवान हनुमान की कृपा से बल, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगला उपाय है बुधवार के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान श्री गणेश की पूजा करें। कच्चे चावल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर अक्षत बनाएं और गणेश जी को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे बुद्धि का विकास होता है, निर्णय शक्ति मजबूत होती है और कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती है। यह उपाय पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए भी शुभ माना जाता है। अगला उपाय है बुधवार के दिन माता सरस्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें साफ व शुद्ध सफेद चावल अर्पित करें, यानी कि अक्षत अर्पित करें। पूजा के समय माता सरस्वती का ध्यान और मंत्र जप करें। मान्यता है कि इस उपाय से विद्या, वाणी और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, बुद्धि तीव्र होती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों को पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है। अगला उपाय है बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन अक्षत में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और इसके साथ ही आपके गुरु के अनुकूल प्रभाव प्राप्त होते हैं। हल्दी का प्रयोग चावल के साथ करने से उन लोगों के विवाह की बात बन जाती है जो लोग अभी तक अविवाहित हैं। गुरुवार को हल्दी मिले चावल दान करने से आपके घर में आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है। अगला उपाय है गुरुवार के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें दूध से बनी खीर या सादे पके चावल का भोग अर्पित करें। भोग लगाते समय मन को शांत रखकर श्री कृष्ण का स्मरण करें। मान्यता है कि इस उपाय से मन की अशांति दूर होती है, प्रेम और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में सकारात्मकता, आनंद और संतुलन बढ़ता है। अगला उपाय है शुक्रवार के दिन माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजा के समय कच्चे और साफ चावल लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर श्रद्धा भाव से माता को अर्पित करें। मान्यता है कि यह उपाय करने से साहस और आत्मबल में वृद्धि होती है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है और माता दुर्गा की कृपा से घर की सुरक्षा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगला उपाय है शनिवार के दिन स्नान के बाद भगवान शनिदेव का स्मरण करें और श्रद्धा भाव से काले तिल के साथ कुछ चावल गरीब मजदूर दान करते समय शनिदेव से कृपा की प्रार्थना करें। मान्यता है कि यह उपाय करने से शनि दोष, ढैया और साढ़े साथी के नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कम होते हैं तथा जीवन में आने वाली अवरोध और परेशानियों में राहत मिलने लगती है।
अगला उपाय है सोमवार की रात शांत मन से भगवान चंद्र देव का ध्यान करें और श्रद्धा भाव से सफेद चावल का दान करें। दान करते समय मानसिक शांति और संतुलन की कामना करें। मान्यता है कि इस उपाय से मन को शांति मिलती है, भावनात्मक और नींद से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती है। अगला उपाय है अमावस्या या पितृपक्ष के समय अपने पितृ देवों का स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव से कच्चे चावल का दान करें। दान करते समय पूर्वजों की शांति और आशीर्वाद की प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय से पितृदोष शांत होता है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति और समृद्धि का संतुलन बना रहता है। अगला उपाय है हवन या यज्ञ के समय विधि विधान से भगवान अग्निदेव को आहुति देते हुए उसमें साबुत और शुद्ध चावल अर्पित करें। आहुति देते समय अग्निदेव का स्मरण और मंत्रोच्चारण करें। मान्यता है कि इस उपाय से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा वास्तु व ग्रह संबंधी दोष शांत होकर जीवन में सुख शांति का वास होता है। आशा है आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए डीपीएन भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और जनहित के लिए इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।